नमस्ते दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। कैसे हो तुम लोग? दोस्तों, नारकोटिक्स एनोनिमस का जो कार्यक्रम है और जो मेरा चैनल और वीडियोज़ हैं, ये सब चीज़ें एक एडिक्ट की ज़िंदगी को सुधारने में, उसका नशा बंद कराने में मदद करने के लिए है। मैं खुद एक नारकोटिक्स एनोनिमस का सदस्य हूँ, ठीक है? और मैं खुद एक एडिक्ट रह चुका हूँ, यानी लोगों के लिए मैं एडिक्ट रह चुका हूँ, लेकिन आज अपनी नज़रों में मैं एडिक्ट था, हूँ और हमेशा रहूँगा, क्योंकि ये जो बीमारी है, हमें जो लगी है, इसका नाम एडिक्शन है और ये एडिक्शन की बीमारी अगर जिसे लग गई, तो लग गई। ये ख़त्म नहीं होती, बल्कि कई बीमारियाँ ऐसी होती हैं, बल्कि तमाम बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो घटती हैं समय के साथ, लेकिन ये बीमारी समय के साथ बताया जाता है कि बढ़ती है। एडिक्ट की प्रॉब्लम समय के साथ बढ़ती है, ना कि घटती है। है ना? फिर भी उसको नशा बंद करने का सुझाव दिया जाता है और उसके लिए सिर्फ़ ये कहा जाता है कि तेरी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो जाएगी। है ना? कैसी हो जाएगी? है ना? इसकी कोई गारंटी नहीं है ना? और नारकोटिक्स एनोनिमस में आने के बाद तेरी ज़िंदगी ऐसे हो जाएगी, वैसे हो जाएगी, तू ये बन जाएगा, तो वो बन जाएगा, तेरे पास ये हो जाएगा, तेरे पास वो हो जाएगा, तेरे पास बंगला होगा, गाड़ी होगी, बैंक बैलेंस होगा, प्रॉपर्टी होगी, स्वास्थ्य होगा, बीवी होंगे, बच्चे होंगे, रिश्ते होंगे, नाते होंगे, है ना? दोस्त होंगे, सब कुछ होगा, ठीक है? तो नारकोटिक्स एनोनिमस में आने का मतलब ये नहीं है कि जो दूसरे के पास है बंगला, गाड़ी, मोटर, पैसा, पर्स, मोबाइल, चश्मा, वो मेरे पास भी आ जाएगा, है ना? ऐसा नहीं है। नारकोटिक्स एनोनिमस कोई वादा नहीं करती, सिवाय नशे से मुक्ति का, सिवाय जारी रहने वाले एडिक्शन से मुक्ति का, है ना? अगर हम सोचें कि नारकोटिक्स एनोनिमस में जाने वाले अमीर लोगों को हमने देखा कि हम भी वैसे हो जाएँगे, और जो हमें बताता है इलाज के दौरान कि एनए में जाने से ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो मैं बता दूँ कि नारकोटिक्स एनोनिमस सिर्फ़ एक ही वादा करती है, वो है जारी रहने वाले एडिक्शन से मुक्ति का, है ना? और वहाँ जाने के बाद अगर आप कहो कि भाई बहुत साल हो गए मुझे जीते-जीते, नारकोटिक्स एनोनिमस में आते-आते, और मुझे बंगला नहीं मिला, गाड़ी नहीं मिली, प्रॉपर्टी नहीं मिली, बैंक बैलेंस नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो इसकी कोई गारंटी नारकोटिक्स एनोनिमस नहीं देता। वो सिर्फ़ आपके सक्रिय एडिक्शन से मुक्ति का वादा करती है। आप वहाँ आते रहें, नशे की समस्या लेकर के जो लोग वहाँ आता है और आता रहता है ना? आना बहुत छोटी-सी बात है, ठीक है? लेकिन आते रहना, ये बहुत बड़ी बात है। नारकोटिक्स एनोनिमस में मैंने आज तक के एक्सपीरियंस में देखा है, उम्र में जितनी भी हो गई मेरी जाते-जाते, कि नारकोटिक्स एनोनिमस में मैंने हज़ारों लोग आते हुए देखे, ठीक है? लेकिन उन लोगों को मैंने टिकते हुए नहीं देखा नारकोटिक्स एनोनिमस में, ठीक है? तो शुरू-शुरू में महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, साल कंटिन्यू आए, ठीक है? और उन्होंने कई चीज़ों में भाग भी लिया नारकोटिक्स एनोनिमस की, ठीक है? मीटिंगें करी, चेयर ली, नहीं ली, आते रहे, जाते रहे, लेकिन वो टिके नहीं नारकोटिक्स एनोनिमस में। उन्होंने धीरे-धीरे नारकोटिक्स एनोनिमस छोड़ दी, ठीक है? कट गए वो। तो ये जो कट जाता है एडिक्ट, ठीक है? अगर ये उसकी कटने की कोई मजबूरी है, कोई गंभीर मजबूरी है, तो ठीक है। जैसे कहीं कैद हो गया, कोई शारीरिक विकलांगता, कोई बीमारी, कोई जॉब ऐसी लग गई, है ना? कुछ ज़िम्मेदारियाँ ऐसी हो गईं, कुछ भी ऐसा हो गया, बीवी-बच्चा, ठीक है? तो वो नहीं आ सकता है, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, वो जा सकता है, जा सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो नारकोटिक्स एनोनिमस को छोड़ देता है, तो कई ऐसे होते हैं कि नारकोटिक्स एनोनिमस को सिर्फ़ 90 मीटिंग समझकर जॉइन करते हैं। क्योंकि वहाँ उनको रिहैब में चिल्ला-चिल्ला के कहा गया होता है कि 90 दिन 90 मीटिंग करना है, ठीक है? तो वो एक फ़ॉर्मेलिटी जैसा पूरा, मतलब एक फ़ॉर्मेलिटी, दिखावा पूरा करते हैं कि भई 90 दिन बोला है, 90 दिन चले आता हूँ, चल कोई नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, 90 दिन का रिस्क ले लेता हूँ, 90 दिन का जोखिम उठाता हूँ, ठीक है? तो वो मन में जो ये ठान करके जा रहा है कि मैं 90 दिन जाऊँगा, तो वह लोग क्या करते हैं कि 90 दिन जाकर और फिर कट जाते हैं। कि उन्होंने कहा था 90 दिन जाना है, उन्होंने कहा था 90 दिन जाना है, सबने कहा था 90 दिन जाना है। जस्ट फॉर टुडे में भी यही लिखा था कि 90 दिन 90 मीटिंग एक अच्छा विचार है। मैंने 90 मीटिंग कर तो ली, कर ली मैंने 90 मीटिंग, और अब मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैं नशा मुक्ति केंद्र में काउंसलिंग कर रहा हूँ, अब मैं वहाँ स्टाफ में हूँ, अब मैं वहाँ इंचार्ज हूँ, ठीक है? तो भाई 90 दिन मीटिंग करना कोई फॉर्मेलिटी पूरी करना नहीं होता है कि 90 दिन 90 मीटिंग आपने फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, हाँ 1 गुजर गया,
2 गुजर गया, 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, तो ये फॉर्मेलिटी पूरा करने का नाम 90 दिन मीटिंग करना नहीं होता है। 90 दिन मीटिंग करने का मतलब होता है कि एडिक्टों को एक खास एहसास होता है कि ऐसे और भी लोग हैं कि जिनकी अतीत की और वर्तमान की समस्याएं उनके जैसी हैं। ठीक है ना? यानी कि जब मुझे ये पता चले कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे कोई बीमारी है, ठीक है, तो मैं गंभीर चिंतित हो जाता हूँ, यार मेरे को ये बीमारी है, मेरे को ये प्रॉब्लम है। लेकिन जब मुझे उस बीमारी से और उस प्रॉब्लम से जूझते हुए अन्य लोग मिलते हैं, हजारों लोग मिलते हैं, तो मुझे पता चलता है कि यार दिस इज नेचुरल, ये तो नेचुरल है ना, ये स्वाभाविक है, मुझे है कोई नहीं, वो सबको है, लाखों लोगों को है, हजारों लोगों को है, आधी दुनिया को ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस भंवर में डूबता हुआ मैं अकेला नहीं हूं, तो एक साहस मिलता है। नार्कोटिक्स एनोनिमस किसका नाम है? नार्कोटिक्स एनोनिमस पहचान, आशा और शेयरिंग की एक प्रक्रिया है ना। नार्कोटिक्स एनोनिमस में हमें बल, आशा और आज के दिन जीने की, नशे के बगैर जीने की हिम्मत मिलती है। ठीक है ना? तो एक बल मिलना, आशा मिलना, उम्मीद मिलना और आज के दिन नशे को कैसे छोड़ के जिया जाता है, ये रास्ते पता चलना नार्कोटिक्स एनोनिमस में जाने का कमाल होता है। और 90 दिन इसलिए भेजने को बोला जाता है कि ये जो है एक आदत में शुमार हो जाता है, यानी कि एक पैटर्न में शामिल हो जाता है एडिक्ट के, ताकि 90 दिन बहुत होते हैं जब एक ही जगह पर रोज में सुबह उठ करके खाना वाना खा के शाम को, है ना, रेडी होकर के, जूते वूते कपड़े वपड़े पहन के, नहा धो के, और जहाँ मैं एक जगह रोज जाऊंगा, है ना, फिर कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, जाता रहूंगा, तो होता क्या है कि फिर मुझे वहां की आदत हो जाती है जाने की। ठीक है, और वहां 90 दिन भेजने का मतलब ये होता है कि आपको वहां जाने की आदत हो जाए, आपकी आदत में शुमार हो जाए, या फिर यूं कह लो कि आपके एडिक्शन में शुमार हो जाए वहां जाना, है ना। और क्योंकि वहां तुम्हें दोस्त मिलेंगे, वहां का माहौल, वहां के नज़ारे, है ना, वहां का सीन वगैरह, और वहां के लोग वोग, और रास्ते में जाना, जाते समय जो मौज करते हुए जा रहे हो, जो आते समय नज़ारे देख रहे हो, जो खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, तो ये जो आकर्षण एक मिल जाएगा आप लोगों को, उस बंदे को एक आकर्षण मिल जाता है। तो अगर वो 91 दिन मीटिंग ना जाए तो उसे एक खालीपन सताना चाहिए कि यार अब मैं क्या करूं, ये मीटिंग जाकर जो मैं 5-6 घंटे गुजारता था, 1.5 घंटा मीटिंग का और 2 घंटे सफ़र का, और बाकी थोड़ा आफ्टर मीटिंग में चाय पानी, गपशप, हंसना और दिल का हाल बयान करना और खुल के बात करना और मौज करना और ये करना वो करना, तो अब मैं क्या करूं? तो उसको एक खालीपन सताना चाहिए, है ना। तो वो क्या काम करता है कि फिर 91 दिन खुद जाता है, उसकी आदत में शुमार करवाने का मतलब 90 दिन 90 मीटिंग होता है कि उसकी आदत में शुमार हो जाए, उसके पुराने दोस्तों से कनेक्शन टूट जाए, उसके नए रिकवरिंग एडिक्टों से जो आज के दिन नशा नहीं कर रहे हैं उनसे दोस्ताना बन जाए, वो उनके टच में आ जाए। ठीक है, और उनसे बातचीत करने लगे, उनसे खुलने लगे और उन्हें अपनी शेयरिंग करने लगे, अपने गिल्ट शेयर करने लगे, उनके सुनने लगे। ठीक है, और उनसे मिलकर, यानी जब हम एक ही बीमारी से पीड़ित लोग मिलते हैं तो हमें एक हिम्मत मिलती है कि नहीं यार मैं अकेला नहीं हूँ, और रास्ते मिलते हैं कि इस बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद, इस समस्या से जूझने के बावजूद ये आगे बढ़ गया, इसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया, और मैं ये सोच रहा हूं कि वैसा करना असंभव है, वैसा करना असंभव है, लेकिन ये असंभव नहीं है ना। जो काम हमारे लिए असंभव है, जो हम सोचते हैं कि ये काम हमारे लिए असंभव है, तो नार्कोटिक्स एनोनिमस उस असंभव को संभव बना देती है। असंभव नहीं है, असंभव तो नशा छोड़कर जीना होता है। असंभव नशा छोड़कर जीना, लोगों के लिए नशा छोड़कर जीने का मतलब असंभव होता है कई लोगों के लिए। आधे से ज्यादा दुनिया का मानना है कि नशेड़ी नशा नहीं छोड़ सकता, और अगर छोड़ भी देता है तो ड्रग ऑफ चॉइस छोड़ सकता है, बाकी चुटपुट तो वो करता होगा, या छोड़ भी देगा किसी प्रॉब्लम, मजबूरी या कैसे भी, तो वो आगे चल के पीने लग जाता है ना। नशेड़ी नशा नहीं छोड़ता, चुटपुट 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 छोटा मोटा करता जरूर है वो गुजारे के लिए, लोगों के नजरों में ये मानना है। लेकिन नार्कोटिक्स एनोनिमस लोगों का ये जो मानना है कि नशेड़ी नशा नहीं छोड़ सकता, मर तो जाएगा लेकिन छोड़ेगा नहीं,
ठीक है, या छोड़ भी देता है तो दूसरा करता है, ठीक है। तो नारकोटिक्स एनोनिमस ने इस बात को संभव किया कि नशेड़ी नशा छोड़ता भी है और नशा छोड़कर जीता भी है, और नशा छोड़कर रिकवर भी होता है अगर वो चाहे तो। नारकोटिक्स एनोनिमस के जो 12 कदम है ये रिकवर करने के लिए है, और सिर्फ अगर नशा छोड़कर जीना है तो पहले कदम का आधा हिस्सा कर लो, है ना। एडिक्शन पर शक्तिहीनता को क्या, बल्कि एडिक्शन पर भी नहीं, नशे पर शक्तिहीनता को स्वीकार कर लो, नशा बंद हो जाएगा। तो नारकोटिक्स एनोनिमस असंभव को असंभव कर देती है, संभव कर देती है। यानी जो हमें मुश्किल लगता है ना, हमें मुश्किल लगता है कि यार मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, हमें मुश्किल लगता है कि मैं यार आज के दिन तो नशे से दूर रह लिया, कल कैसे रहूंगा, हमें मुश्किल लगता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, है ना, उलझ गया मैं इस प्रॉब्लम में, अब क्या होगा, मैं इस प्रॉब्लम से निकलूं कैसे, मैं इसका सामना कैसे करूं, मैं ये कैसे करूं, मैं वो कैसे करूं, है ना, मैं जीऊं कैसे। नहीं नहीं, नारकोटिक्स एनोनिमस कहती है कि देख भाई, तू अपनी गुजरी हुई बातों को, यानी जो कल गुजरी है, कल, सिर्फ कल ही, कल जो बात तेरे को गुजर गई और वो बात तुझे परेशान करती थी, ठीक है, तो उस बात को आज के दिन में तूने सोचना नहीं है। आएगी सोच, जब तू सोकर उठेगा तो फौरन कल की बात तेरे दिमाग में आएगी जिसने तुझे कल पूरे दिन परेशान रखा था, और जो तुझे आज भी परेशान रख सकती है और आने वाले कल में भी परेशान रखेगी, और उसके आने वाले कल में भी परेशान रखेगी। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है सिर्फ आज के लिए जीना है, सिर्फ आज के लिए जीना सिखाता है वो, और हम सीखते हैं सिर्फ आज के लिए जीना। तो वो जो कल की जो प्रॉब्लम है जो मुझे परेशान कर रही थी, ठीक है, मैं सुबह उठते ही एक एडिक्ट होने के नाते उस प्रॉब्लम को फिर से सोचने लग जाता हूँ, ठीक है। तो नशेड़ी फिर दिन भर उस प्रॉब्लम में रहता है, ठीक है, किसी तरह वो दिन गुजार दिया, अगले दिन वो चीज उसको फिर याद आती है, यानी जो चीज उसको परेशान कर रही है उसका ख्याल जब उसको सुबह सोने के बाद जैसे ही वो उठा और उसको आया, क्या है, वो उसी ख्याल के साथ उठा, टॉयलेट गया, बैठा टॉयलेट में, नहाया धोया उसी ख्याल के साथ, उसी ख्याल के साथ नाश्ता करा, उसी ख्याल के साथ ऑफिस जा रहा है, दफ्तर जा रहा है, कुछ भी कर रहा है। नहीं, नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कंट्रोल, विचारों को नियंत्रण करने का काम है सिर्फ। नशेबाज को अगर नशा बंद करना है तो उसे अपने विचारों को नियंत्रण करना आना चाहिए बस। और विचारों को नियंत्रण करने का मतलब कोई बॉर्डर पे, है ना, सैनिकों के साथ जंग नहीं लड़नी है कि इतना बड़ा काम सौंप दिया हमको, है ना, जंग लड़नी है हमको, नहीं। विचारों को नियंत्रण करने का मतलब ये है कि जब तुमको विचार आया कल वाला, ठीक है, तो आया, आप अपना ध्यान दूसरी जगह लगा लो, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये ख्याल मुझे परेशान करेगा, धक्का दे दो उसको, तो दूसरे ख्याल में व्यस्त हो जाओ, चाहकर भी कोशिश ना करो कि उस जाते हुए विचार को पकड़े, धक्का दो, भूल जाओ उसे, और आगे की चीजों में, जिन चीजों से तुम्हें खुशी मिलती है, जिन सोच से, जिस विचार से, उसको करो। बीवी देखो, बच्चा देखो, आगे काम के बारे में सोचो, अपनी सेहत बनाने के बारे में सोचो, जो मोटे हैं वो पतला होने के बारे में सोचे, है ना, बॉडी वॉडी के बारे में सोचे, और इसके बारे में सोचे, उसके बारे में सोचे, है ना, जिम्मेदारी के बारे में सोचे, माँ बाप के बारे में सोचे, तो आपसे ये हो जाएगा। उस पुराने विचार से आप निकल जाओगे, धक्का दे दोगे। वो कहता है कि भाई देखो, सिर्फ आज के लिए जीने से हमें अतीत के बोझ और भविष्य के भय से छुटकारा मिलता है, ठीक है, वरना तो हम क्या करेंगे, अगर हम आज में नहीं जिएंगे तो कल की बातों को ही आज सोचेंगे, है ना, और आज की बात जो कल की थी उसको परसों सोचेंगे। तो इस तरह हम अपनी जिंदगी का सत्यानाश कर लेते हैं, ठीक है ना। हम आज के दिन का लुत्फ नहीं उठा पाते, हम आज के दिन को फिर से पुराने विचारों के चलते, बीते हुए विचार के चलते बर्बाद कर लेते हैं। नारकोटिक्स एनोनिमस कहता है सिर्फ आज के लिए जी, ठीक है। तो 90 दिन 90 मीटिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आपने 90 दिन की फॉर्मेलिटी करी और चले गए, नहीं, आना है, वो जोड़ती है आपको 90 दिन, ठीक है। उन लोगों से दूर होना सिखाती है, दूसरे लोगों के करीब होना सिखाता है 90 दिन। 90 दिन का मतलब है कि आप इन 90 दिनों में फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि 1.5 घंटा प्रार्थना टू प्रार्थना जा करके बैठो और सुनो, शेयरिंग सुनो, आपका मन करे शेयरिंग करो भी, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब क्या बोलना है और कैसे बोलना है नारकोटिक्स एनोनिमस में, है ना। और 90 दिन के बाद आप जो है वहाँ जैसे ही आपको फुर्सत मिले, ठीक है, रोजाना ना सही, एक दिन छोड़ के सही, 2 दिन छोड़ के सही, हफ्ते में 1 दिन ही सही,
आना है आप लोगों को, वहाँ पर आना है, मीटिंग करनी है, बातचीत करनी है, हँसना है, बोलना है, जीना है, ठीक है? उसके बाद वापस 1 हफ्ते के लिए फिर अपने काम धंधे पर। ये नहीं है कि काम धंधे की वजह से आपने मीटिंग्स छोड़ दी, काम धंधे की वजह से आपने दोस्तों को छोड़ दिया। कई लोगों के अंदर उपेक्षा आ जाती है, वो पुराने दोस्तों को छोड़ के बैठे हुए हैं, पुराने रिकवरिंग एडिक्टों को छोड़ के बैठा हुआ है, उसको नई दुनिया मिल गई। उसको नहीं पता कि ये जो नई दुनिया उसको मिली है, जो नए लोग मिले हैं, है ना? वो इसको एक दिन लूट लेंगे, खा लेंगे। और जब वो एक मुकाम पे हारा हुआ महसूस करेगा, तो वो वापस उन्हीं लोगों के पास उसको आना पड़ेगा जिनको उसने धुतकारा है कि हट चल भाई, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है ना? अपने यहाँ नहीं बुलाते। तो बातें बहुत सारी हैं दोस्तों, धन्यवाद।